आज नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। वैसे भी आज विद्यालय में कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ी ही होगी। मुनिया ने आंखें चमकाकर कहा। दरअसल मुनिया के कल से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे, लेकिन वह आज भी स्कूल नहीं जाना चाहती। उसके ऐसे तर्क का जवाब बुढ़िया के पास ना था, जिसके हट के आगे बुढ़िया की भी ना चली। अच्छा ठीक है, लेकिन काम में हाथ जरूर बटाना होगा। मुनिया की आंखों में जैसे आश्वासन की चिंगारी चमक उठी। अब तो वह पहाड़ भी तोड़ लेगी, और घर का काम तो उसके बाएं हाथ का खेल है। मुन्नी की गर्मियों की छुट्टी तो आज से ही शुरू हो गई। उसकी दादी का आश्वासन पाकर आज वह बहुत खुश है। अगर उसके हाथों में खुशियों की छुट्टियां होती तो वह हर रोज खुश होती, परंतु दुर्भाग्य से बड़ों में वह बात न थी। घुने हुए बाल, फूलों की चित्र वाली स्कर्ट, सांवला चेहरा जिस पर दो सुंदर टिमटिमाती आंखें उसकी मासूमियत बयां करती। होठों में हमेशा मुस्कान मुनिया को सदा हंसमुख रखते थे। वह अपनी दादी के साथ गांव में रहती है और उसे शहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसे अपनी अम्मा से खास लगाव था। अम्मा की एक छोटी सी कुटिया थी, जिसे गोबर और चूने से लेप कर सुंदर बनाने की कोशिश की गई थी। इतनी तपती गर्मी में वह कच्ची कुटिया काफी ठंडक देती थी। कुटिया गांव के आखिरी छोर पर थी और बगल से हरी भरी घासों में भी प्राण नहीं रह गए। कुछ ही दूर छोटी नहर उनका गला तर करती। उस कुटिया के छप्पर से धूप छन कर नीचे गिर रही थी, मानो किसी छन्नी से गिर रही हो। मुनिया को यह सुंदरता का आभूषण प्रतीत होता था। बुढ़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव में बेचा करती, और जिससे इन दोनों प्राणियों का जीवन यापन होता था। मुनिया की सहेलियां गांव में रहती थी और मुनिया को गांव से बाहर रहकर उनके साथ खेलने का अभाव अक्सर महसूस होता। अरे ओ मुनिया, जरा खुरपी और पानी का लोटा तो लाना, मिट्टी खोद लाऊं। अम्मा ने अपनी टूटी चप्पल पहने बाहर से ही मुनिया को आवाज लगाई। मुनिया भागी भागी एक लोटे में पानी और खुरपा लेकर आई। अम्मा ने पानी गटका। एक कमबख्त सूरज भी सर पे है, तू घर पर ही रहना मुनिया, कहीं दूर लपेटने बाहर न जाना। मुनिया ने हामी से सर हिलाया, मानो यह तैयारी करके बैठी हो कि अम्मा कब जाए और पिजड़े का परिंदा पिजड़े में ही आजाद हो जाए। अम्मा वहां से रुखसत हो गई और मुन्नी अम्मा को देखती रही। अब मुनिया जो चाहे वह खेल सकती थी। अम्मा ने कौन से राज अपनी पेटी में छुपाए हुए हैं वह खोल कर देख सकती थी। जो नए कपड़े उसने शादी ब्याह में जाने के लिए खरीदे थे, वह उसे भी आजमा सकती थी। अब पूरे घर पर उसी का अधिकार था, फिर चाहे वह गुड़िया के साथ खेले या अम्मा की साड़ी बड़े आब से पहने। अब सब उसकी मर्जी से होगा, और वह निश्चय ही नहीं कर पा रही थी कि वह करे तो क्या करे। अभी उसको भूख भी नहीं है। उसकी चंचलता, उसके बनाए हुए अधिकार कुछ देर के लिए ही सही उसे कुछ उपद्रव करने को विचल कर रहे थे। बिना किसी निर्णय के विस्मरण करती हुई बाहर निकली, जहां धूप की तेज स्वर्ण किरणें बड़े वेग से नहर पर गिर रही थी। नहर का ठहरा पानी सतह पर ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कोई सोना तैर रहा हो। मुनिया काफी देर तक इस प्राकृतिक परंपरा को टकटकी लगाए खड़े देखती रही। उसके मन में कोई विचार न था। कुछ पलों के लिए मानो उसकी चंचलता ने विश्राम ध्यान कर लिया हो, उसके मन में जैसे शांति की तरफ रुख कर लिया हो। कोई विचार न था उसके मन में। वह सिर्फ एक टक लगाए उन स्वर्ण किरणों को नहर की सतह पर समागम होते देखती। उसका ध्यान कालो की बार बार हिलाती दुम ने खींच लिया। कालो वैसे तो मुनिया का कुत्ता है, पर वह दिन भर बाहर ही रहता है। रंग काला, छोटी छोटी आंखें पर भरा जवान। मुनिया उस पर हमेशा अपना अधिकार जमाती, पर कालो की इसकी जरा परवाह न थी। उसको जहां रोटी मिले वह वहीं का हो रहता।
पर रात में अक्सर मुनिया के घर के सामने ही सोता था। गर्मी से परेशान कालू मुनिया को अपनी परेशानी बयां करते अपनी पूंछ हिलाए जा रहा था। मुनिया ने उसे अंदर बुला लिया। हाँफी भरते कालो मानो एक पल में ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु में आ गया हो और अपनी जीभ निकालकर बाहर सूरज को चिढ़ा रहा हो। मुनिया ने अपने साथ अपनी गुड़िया को भी नई फ्रॉक पहनाई और उसके साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसे कुछ और सूझी तो उसने अम्मा का बक्सा खोलकर उसमें कुछ अपने मतलब की चीज ढूंढने लगी, जिसकी इजाजत उसको बिल्कुल ना थी। लेकिन इससे अच्छा मौका उसे और कहाँ मिलता। जब भी कोई मोटर गाड़ी उसके द्वार से जाती, वह दौड़कर चौखट पर खड़े होकर उसे तब तक देखती जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाए। उसे यह मोटर गाड़ी किसी चमत्कार से कम न लगते थे। जब कोई अपने स्कूल का मास्टर उसके घर से गुजरता तो वह झट से अंदर घुस जाती। मुनिया को फिर वैसा सुख, वैसी आजादी कभी नहीं मिली। ससुराल में जहां जेठ जेठानियों ने अपना अधिकार जमाया, वहीं पति वियोग ने सारा संसार ही छीन लिया। अम्मा भी कहां तक टिकती। पूरा जीवन संघर्ष कर मुनिया अंतिम सांसों को गिन रही थी, पर अपने आखिरी समय में भी वह बचपन की मीठी यादों को समेट लेना चाहती थी। उन यादों के समंदर में एक बार फिर गोता लगाना चाहती थी। अगर उसका बस चले तो वह यमराज से उन यादों को साथ लाने के लिए कह देगी। उसकी आंखों से बहते उन आंसुओं की धारा उसे बचपन में घसीटना चाहते थे। अब भी अपने शरीर में बचपन की चंचलता महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे उसकी आंखें उन यादों को अंदर समेट कर बंद हो गईं।